हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, रेलवे की भर्ती परीक्षाएं 2024 की एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं के लिए भौतिक ज्ञान में आपका चैप्टर है मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। यानी इसमें आपका टॉपिक है ऊर्जा, एनर्जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिए। आइए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, फिजिक्स में हमने 326 प्रश्न इसमें कंप्लीट कर लिए हैं फिजिक्स में, और इस वीडियो में 357 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। इसी तरह आपकी केमिस्ट्री की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हुई है और आपकी बायोलॉजी, हिस्ट्री की जल्द ही आपकी पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपकी स्टडी जीके की जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्टों की जीएस, जीके, जनरल साइंस हुई, इन सभी की आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सीरीज देखने को मिलेगी। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए, 326 नंबर आज का ये पहला प्रश्न है। 11 केजी की एक वस्तु है, जब भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर हो तो उसमें नेत ऊर्जा कितनी होगी। जी का मान आपको 9.8 मीटर पर सेकंड लेना है। आप लोग बताएंगे यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही होगा। ए सही होगा, बी, सी, डी। कमेंट करिए आप लोग। 2018 में ये ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, इसमें सबसे पहले 11 केजी का है द्रव्यमान है और 6 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, और आपका जी का मान, तो यहाँ पर यू बराबर क्या लगे जाएगा, एम जी और एच, ये आप फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी आंसर आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 646.8 जूल आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखिएगा। देखिए, एम का मान 11 केजी, एच का मान 6 मीटर और जी का मान 9.8। ठीक है, यू बराबर एम जी एच, और यहाँ पर ये फार्मूला रखेंगे तो आपका 646.8 आपका जूल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 327 नंबर। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है, यहाँ पर क्यों इसमें होती है, इसमें क्योंकि इसमें क्या होती है बताएंगे। उसी में ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। उत्तर बताएंगे कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी आंसर, गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, चलिए कंसेप्ट इसका समझिए। यहाँ पर क्या क्यों चली जाएगी। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है क्योंकि गतिज ऊर्जा होती। गति के कारण उत्पन्न कौन सी ऊर्जा होती, गतिज ऊर्जा। बंदूक से निकली गोली में अधिक, उसका वेग अधिक है, निकली गोली का अधिक वेग होता है, तो लक्ष्य को टकराने से बहुत ही कम समय में उसका वेग है वो एकदम शून्य हो जाता है एकदम। तो इस वजह से गोली का में वेग परिवर्तन दर और बल है वो बहुत ही अधिक। इस वजह से लक्ष्य के भीतर यह है, गोली लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है। आप लोगों की समझ में है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 328 नंबर। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन परिवर्तन के लिए किया जाता है। किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है। ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ग्रुप डी ये प्रश्न आपका पूछा गया था। आप लोग इसका सही जवाब देंगे। कौन सा था आपका ऑप्शन सही है, बताएंगे आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो देखो, इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर सी आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। किसमें, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग करके गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ठीक है, जो कि टरबाइन है ये न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया और प्रतिक्रिया, ये इस पर ये आधार पर ये कार्य करता है। कौन, टरबाइन है। ठीक है, किसके नियम पर, न्यूटन के तीसरे नियम पर। ठीक है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। हमारे प्रश्न और आपके यहाँ पर
वीडियो क्वालिटी समझ में आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अब देखिए अच्छा लेवल का हर एक टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा, देखिए 0.5 किलोग्राम का एक द्रव्यमान है जो घन है, ठीक है, और चिकनी सतह पर ये 2 मीटर पर सेकंड गति कर रहा है, गति से क्या चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है। ये 0.5 kg यानी कि आधा किलो वाला यहाँ पर 1 kg से टकरा जाता है। तो वे दोनों एक साथ के आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि एक साथ गति करने लगते हैं। तो टकराने के दौरान क्षति में ऊर्जा बताएंगे। कौन सा उत्तर आपका यहाँ पर निकल के आएगा बताएंगे। आप लोग इसको सॉल्व करिए, आपका कौन सा सही उत्तर है। तो देखो इसका जो आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी आंसर आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 0.67 जूल, ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, ये वाला। चलिए दोस्तों इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, टकराने के बाद और इसके संवेग बी, संयुक्त संवेग क्या होगा बी, जो कि संवेग संरक्षण सिद्धांत से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद के संवेग यहाँ पर इक्वल हम रख लेंगे। क्या करेंगे, पहले देखिए ये आपके 2 बॉक्स थे जब जिसका द्रव्यमान कितना था 0.5, ठीक है, 0.5 भी था, और इसका 1 kg था, ठीक है, इसका यहाँ पर 0.5 kg। अब ये इससे यहाँ पर टकराएगा। इसका यहाँ पर देखिए बेग कितना है, इसका बेग कितना है, तो इसका बेग है यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ पर द्रव्यमान कितना है और इसका बेग कितना है 2, ये इतना है। अब इसके बाद देखिए अभी तो ये स्थिर है, तो इसका बेग क्या हो गया 0 हो गया, इसका बेग 0 हो गया, तो इस वजह से ये वाला पूरा ये 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जब ये दोनों टकरा जाएंगे तो इनका दोनों का वेलोसिटी है वो सेम हो जाएगा, बी सेम हो जाएगा, तो पर ये रख दिया। और इनका वजन है तो इनका एक साथ ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका 2/3 मीटर पर सेकंड यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं स्थित ऊर्जा। स्थित क्षति कैसे निकालेंगे, तो क्षति आपकी निकलेगी गतिज ऊर्जा में कमी। अब गतिज ऊर्जा ये कमी इसके बराबर है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि टकराने से पहले की गतिज ऊर्जा, ठीक है, और टकराने के बाद की गतिज ऊर्जा में इसमें माइनस कर देंगे। टकराने से पहले की गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो 1/2 m, यहाँ पर इसका मास कितना दिया है 0.5, ठीक, और इसका वेग कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर इसका निकालेंगे। अब इसकी टकराने के बाद इसका वेट सेम जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, और इसका वेग हमें अभी निकाला था, इसका वेग क्या निकाला था 2/3। तो इसमें इसको जोड़ करके इसका मल्टीप्लाई और वर्ग करके आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका सही उत्तर निकलेगा 0.65 जूल। क्या निकलेगा 0.65 जूल, ठीक है, ये आपका समझ में आया। चलिए इसी तरह आप अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब देखिए अगला प्रश्न 330 नंबर। एक बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बताएंगे। ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही है। बंदूक की तुलना में कम है, अग्रणीय है, बंदूक की तुलना में अधिक है, और बंदूक के बराबर है, बताएंगे। ग्रुप डी का ये प्रश्न है। आप लोग इसका सही ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा सी। क्या होगा, बंदूक की तुलना में अधिक, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी मान लीजिए देखिए ये आपकी गन हो गई, ठीक है, ये आपकी गन हो गई, ठीक, गन से आपकी ये फायर कर दी गई बुलेट, आपकी बुलेट को फायर कर दिया गया। इसका वेग अधिक है, तो इसकी वेलोसिटी अधिक है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी अधिक होगा। अब इसका जो वेग है वो कम है और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो यहाँ पर क्या है कि बंदूक की तुलना में अधिक, इसकी तुलना में ये इसका वेग क्या है अधिक है, तो इसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कौन सा सही है, सी आंसर सही है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसी बंदूक से बुलेट को दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में कैसी होगी, अधिक होगी। कैसी होगी, अधिक, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है आपका यहाँ पर 331 नंबर। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी। रासायनिक ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ग्रुप डी में ये 3 बार प्रश्न पूछा गया था। आप लोग बताएं कौन सा उत्तर सही है, जल्दी से बताएं।
तो आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, स्थितिज यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की इक्वल होती है। क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 332 नंबर प्रश्न है आपका, एक वस्तु गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। अभी ये क्वेश्चन किया था, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आप क्वेश्चन देखिए 333 नंबर, 333 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग क्या कहलाई। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बताएंगे। अभी फिर ये क्वेश्चन दोबारा ये करने वाले हैं, तो आपका कौन सा सही उत्तर है, यांत्रिक ऊर्जा। क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, ये ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 334 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग कार्य करने की दर के बराबर। बताएंगे आपका कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, जो कि यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग क्या होगी, क्या होगी यहाँ पर, यांत्रिक ऊर्जा। क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा। ये आप लोग याद रखिए, आप लोग यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। हमारी कंटेंट और मेहनत आपको समझ में आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। देखिए 335 नंबर प्रश्न, पिछला प्रश्न किया था उसी कॉन्सेप्ट पर है, स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा का किसके प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं, तो यहाँ पर होंगे किसके, यांत्रिक ऊर्जा के, किसके, यांत्रिक ऊर्जा के। नंबर देखिए 336 नंबर, रिक्त स्थान ऊर्जा में प्रकार की, दो प्रकार की ऊर्जा होती है, कौन सी यहाँ पर दो प्रकार की ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ग्रुप डी का ये प्रश्न है, जल्दी से ऑप्शन बताएं। तो यह कौन सी होगी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा की दो प्रकार की होती होगी, कौन, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन 337 नंबर, 15 kg द्रव्यमान का एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा। बताएंगे आपका कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ग्रुप डी में 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए आप लोग सीरियसली अगर आप लोग हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट उत्तर में बताना है। ठीक है, आप लोग करते हो तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट में हम चेक करूँगा कि आपने इसका आंसर वो कमेंट में बताया कि नहीं बताया। सिंपल प्रश्न है, जो कि इस तरह के मैंने प्रश्न पिछली वीडियो में बहुत कराए थे। ठीक है, तो आप लोग इसका कमेंट में उत्तर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, अब आपका है 338 नंबर, 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा दी गई 600 जूल। ठीक है, और संदर्भ में ऊंचाई आपको बतानी है, आपको जी का मान आपको 10 लेना है। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, U बराबर mgh, U बराबर mgh। ठीक है, U का मान कितना दिया है 600, कितना दिया है 600। ठीक है, और यहाँ पर जी का मान, यहाँ पर m का मान 12 इंटू 10 और h का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो 0 से 0 12 पंचे 60, कितना निकलेगा 5 सेंटीमीटर। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है आपका यहाँ पर 339 नंबर, एक बंदूक में गतिज ऊर्जा होगी। ए ऑप्शन है बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, एक सरल पेंडुलम की गति। बताएंगे ऑप्शन आपके ये दिए हैं, ए बी सी डी, कौन से ऑप्शन आपके सही हैं, बताएंगे, उत्तर बताएं जल्दी से। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। तीनों ये क्या है, गतिज ऊर्जा हैं, तीनों की यहाँ पर क्या है, गतिज ऊर्जा के आपके उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा क्या है, गति के द्वारा उत्पन्न को क्या है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से यहाँ पर कार्यरत एक रेल का इंजन और एक साधारण पेंडुलम की गति, ये क्या है, गतिज ऊर्जा की सभी उदाहरण हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है, कौन, गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, ये वाला क्वेश्चन देखिए 340 नंबर,
600 मीटर पर सेकंड का वेग है और यहाँ पर 10 केजी का द्रव्यमान है। गति ऊर्जा बतानी है आपको। इसका आप लोग कमेंट में उत्तर बताइए। 340 नंबर का प्रश्न का आप लोग कमेंट में उत्तर बताना है। इसका भी बताओ आप लोग। चलो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, लास्ट में आप लोग देखिएगा 180 जूल आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 341 नंबर। ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन आपका है ऊर्जा के भौतिक पदार्थ में नहीं। ठीक है। ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता की माप है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया किया और मापा जा सकता है। रूपांतरण कर निर्गत ऊर्जा निर्वात में की जाती है। ऑप्शन बताएंगे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऊर्जा के संबंध में आपका गलत है वो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए, बताइए आप लोग। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका गलत होगा। किस वजह से? इसमें देखिए निर्गत ऊर्जा निर्वात में नहीं होती है, उसका रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है, इस वजह से ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण है जिसके किसी एक वस्तु दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके कार्य किया जाता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है आपका यहाँ पर 342 नंबर। निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता? किसे किया था? ऊर्जा को। अभी ये बताया था कंसेप्ट, ऊर्जा को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 300 यहाँ पर 43 नंबर। 343 नंबर प्रश्न है आपका। 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है और 10 मीटर पर सेकंड गति एक समान वेग से आगे बढ़ रही है। तो आपके यहाँ पर गतिज ऊर्जा बतानी है आपको। क्या लगाएंगे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है। 1/2 इंटू एम का मान कितना दिया है? 20। ठीक है। इंटू और यहाँ पर ये कितना 100 हो गया। ठीक है। और यहाँ से काट दीजिए तो आपका कितना निकलेगा? 1000 जूल। 1000 जूल आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। कौन? 1000 जूल। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है। 344 नंबर। 20 केजी हथौड़े द्वारा विभव ऊर्जा में गणना करनी है। 20 केजी के हथौड़े के द्वारा एच यहाँ पर ऊंचाई दी गई है 10 मीटर, जी का मान दिया है इतना। तो यहाँ पर किसका विभव ऊर्जा बतानी? विभव ऊर्जा होती है आपकी स्थित ऊर्जा की इक्वल। ठीक है। विभव ऊर्जा होगी स्थित जो है, यू बराबर क्या होगा? mgh। mgh आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका यहाँ पर कौन सा? बी ऑप्शन आपका 2000 जूल आपका सही उत्तर होगा। कितना? 2000 जूल। आप यहाँ पर भी देखिए कंसेप्ट थे आपको। इस यहाँ पर देखिए पी ए ये पास्कल का होता है, डब्ल्यू ये क्या होता है? वाट होता है, ये न्यूटन होता है। तो आपका जूल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जूल ये उत्तर किसका? कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। तो अब इस वजह से आप लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको सही ऐसे कर सकते हो बिना सॉल्व किए। ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर कितना 2000 जूल दिया हुआ है। ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिए। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 345 नंबर। चलिए यहाँ पर दिया है 13 केजी के द्रव्यमान और 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है गतिज ऊर्जा। इसका आप लोग कमेंट में उत्तर बताइए। चलिए आप लोग इसका कमेंट में बताइए। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसी तरह आपको डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है। और वीडियो को हमेशा लाइक करिएगा, हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे सॉल्व? चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आपका सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाए। 1/2 mv² लगा दीजिए। यहाँ पर 5 का यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। बी का मान कितना? 5 दिया है और 13 यहाँ पर एम का मान यहाँ पर रख दीजिए तो अपन यहाँ पर यह निकालेंगे तो आपका 162.5 जूल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 162 पॉइंट। कौन सा ऑप्शन था? 162, सी ऑप्शन, ये आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका है यहाँ पर 346 नंबर। 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर कितनी चलिए? कमेंट में उत्तर बताएंगे आप लोग इसका। जरूर आप लोग कमेंट में उत्तर आ जाए, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 347 नंबर। गुरुत्वाकर्षी स्थिर ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? बताएंगे आप लोग। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो कौन सा सही है? गुरुत्वाकर्षी
यही है। इसमें गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या है, जी आपका किसमें गुरुत्वीय त्वरण जी है आपका, ठीक है। और यहाँ पर ऊंचाई है, एच क्या है, ऊंचाई है। और यू क्या है, स्थितिज ऊर्जा। और एम क्या है, द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप एक कंसेप्ट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और आपकी ऊंचाई, इसका ये मल्टीपल होता है क्या, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है, ये बताना है आपको। स्थितिज ऊर्जा के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा को कहा जाता है। एक निश्चित गति के आधार पर उसके द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूप में जाना जाता है, यानी कि गति के आधार पर उसके द्वारा ऊर्जा गतिज ऊर्जा में होगी। और सी ऑप्शन है आपका काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है। और डी ऑप्शन आपका है गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ पर ये बताना आपका कौन सा कथन गलत है, ये बताना आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन, स्थिर अवस्था के दौरान ऊर्जा गतिज ऊर्जा नहीं होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है आपका यहाँ पर ये गतिज ऊर्जा के बारे में ये कौन सा गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 350 नंबर प्रश्न देखिए, 5 मीटर पर सेकंड गति से आगे बढ़ रहे द्रव्यमान m, इसका द्रव्यमान कितना m है, और गतिज ऊर्जा कितनी है 25 जूल है, और गति इसकी कितनी दोगुनी हो जाती है, इसकी गति कितनी दोगुनी हो जाती है। इस वजह से इसमें बताएंगे आप लोग गतिज ऊर्जा है वो कितनी यहाँ पर गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बताएंगे आप लोग। 100 जूल, 50 जूल, 100 न्यूटन, 50 न्यूटन, बताएंगे उत्तर कौन सा आपका सही उत्तर है। 350 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं जल्दी से। तो आपका सही उत्तर होगा क्या, 100 जूल आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका द्रव्यमान कितना दिया m, वेग कितना दिया 5, गतिज ऊर्जा कितनी दी, ये वाला फार्मूला लगाइए 1/2 mv² वाला। तो यहाँ पर देखिए आपका गतिज ऊर्जा 25 है 1/2 m पहले द्रव्यमान निकाल लीजिए। द्रव्यमान आपका कितना निकला 2 kg, कितना निकला 2 kg, कितना निकला यहाँ पर 2 kg निकला, ठीक है। अब यहाँ पर पुनः प्रारंभिक वेग को कितना दोगुना कर दिया है, उसका कितना दोगुना, प्रारंभिक वेग का कितना किया गया दोगुना किया गया, कितना दोगुना। तो यहाँ पर पहले वेग इसका कितना था 5, कितना था 5 था, यहाँ पर कितना था 5 था। अब इसको दोगुना कर दिया कितना 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पर नई गतिज निकाल दिया 1/2 mv²। तो इस वजह से आपका 100 ऑप्शन है, यहाँ 0, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा 100 आपका जूल आपका सही उत्तर निकल गया है, ठीक है। चलिए इस यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों 351 नंबर प्रश्न को देखिए, 12 kg एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा। पहला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड था, जल्दी से उत्तर बताएंगे कमेंट में, तो आप लोग इसका उत्तर बताइए। सिंपल प्रश्न है, आप लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 352 नंबर, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से, ये आपकी पृथ्वी है, इसकी ओर मुक्त रूप से गिर रहे पिंड की कुल ऊर्जा परिवर्तन होगी, क्या परिवर्तन होगी। ए ऑप्शन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रारंभिक में कमी होगी, बाद में वृद्धि होगी, इसमें वृद्धि होगी, इसमें कमी होगी, बताएंगे। पृथ्वी की ओर, ये आपकी पृथ्वी है, इसकी ओर क्या है मुक्त रूप से गिरने पर, बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा, जल्दी से उत्तर बताइए। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसमें क्या है कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें क्या है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सही है ए आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 254 नंबर आपका सही, कौन सा उत्तर आपका सही होगा। धरती से टकराने से पहले तुरंत 2 kg द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा आपकी 400 जूल है, इसमें किस ऊंचाई से गिराया गया था, इसे किस ऊंचाई से गिराया था, जी का मान आपको 10 लेना है। आप लोग बताइए,
तो कौन सा लगाएं फॉर्मूला? सी आंसर आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, सी आंसर आपका सही उत्तर होगा। 20 मीटर ऊंचाई से गिराया गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। h मीटर ऊंचाई पर पिंड को नेत स्थितिज ऊर्जा पिंड की गति ऊर्जा के बराबर होगी। यानी कि ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा गति ऊर्जा के बराबर होगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और आपकी यहाँ पर स्थिति ऊर्जा इक्वल हाइट पर। तो यहाँ पर क्या है कि U क्या होती है, U बराबर mgh, और ये काइनेटिक एनर्जी आपकी दी गई है 400, और U m का मान कितना दिया है 2, G का मान 10, H निकालनी है। तो यहाँ पर 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 2 दूनी 4, तो फिर 20 मीटर आपका सही उत्तर हो गया। इस तरह आप लोग सही उत्तर निकाल पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब 355 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस में स्थिति ऊर्जा होती है? बांध का पानी हो गया, ठीक है, उड़ता हुआ वायुयान, गिरता हुआ वायुयान, दौड़ता हुआ धावक। ग्रुप डी का ये प्रश्न है, उत्तर बताएं। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? बांध का पानी। बांध में जो स्थिर अवस्था में पानी है उसे उसमें क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। और ये बाकी सभी गति क्या गति में है, ये गति इसमें है, तो गति की ऊर्जा उत्पन्न होगी। देखिए कंसेप्ट इसका क्या है कि जब किसी वस्तु में विशेष दशा स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिर ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा हो गई, और घड़ी में चाबी में संचित ऊर्जा हो गई। ठीक, इन सब में क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 300 यहाँ पर है आपका 56 नंबर। इसका क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है? चलती गोली, बहने वाली हवा, लुढ़कता हुआ पत्थर, उठाया हुआ हथौड़ा। बताएं किस में होगी स्थितिज ऊर्जा? जल्दी से उत्तर बताइए। तो आपके डी ऑप्शन में होगी। उठाया हुआ पत्थर है, हथौड़ा है। उठा हुआ पत्थर भी हो सकता है आपका, हथौड़ा भी हो सकता है। जैसे कि आप ये हैं, आपने क्या हथौड़े को उठा लिया है, और आपने जब इसको यहाँ से नीचे छोड़ोगे तो गति ऊर्जा हो जाएगी, और यहाँ पर आपने पकड़ के रखा है तो स्थिति ऊर्जा होगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 357 नंबर। वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये वाला। चलिए इसका उत्तर बताइए। 10 kg द्रव्यमान के यहाँ पर बाइसिकल 20 मीटर पर, यानी कि आपकी मोटरसाइकिल है, वो आपकी साइकिल है, वो आप चला रहे हो 20 मीटर पर सेकंड गति से, तो आपको बाइसिकल की गतिज ऊर्जा बताएंगे कितनी होगी। जल्दी से उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर डी आंसर आपका सही होता है 2000 जूल। चलिए सॉल्व करके यहाँ पर बताते हैं। देखिए आपके यहाँ पर गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या तो 1/2 mv² होता है। ठीक है, m का मान 10 है और b का मान 20 दिया है। आप लगा दिए mv²। 20 का मान कितना हो गया? 400 हो गया, 20 का स्क्वायर, और आपका 10 2 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200 ऊपर हो जाएगा, 200 और 2000 आपका जूल निकल के आएगा। कितना? 2000 जूल आपका तब निकल के आएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो हमने कितने 31 प्रश्न किए हैं। कितने 31 प्रश्न किए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए आपने कितने प्रश्न सही किए। और आप लोग इसका पीडीएफ को आप लोगों को चाहिए तो लेट्स प्रेप करके हमारे टेलीग्राम चैनल उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोग इस पीडीएफ से ये क्वेश्चन सारे कराए हुए हैं इनको आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं सभी सब्जेक्टों का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सभी सब्जेक्टों को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो और सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में तो ज़रूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।